Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 5 of your class 6 science, that is separation of substances. So question number 1 is, why do we need to separate different components of a mixture? Give two examples. Very important question. Okay. सो सपोज़ एक मिक्सचर है, उसका कंपोनेंट्स को हमें अलग अलग करने का क्या ज़रूरत है, क्यों हम उन्हें सेपरेट करते हैं, उसके साथ आपको तो एग्जांपल्स भी देना है. नाउ आंसर देखो क्या होगा. Before using a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. तो हम लोग क्या करते, कोई भी सब्सटेंस को यूज़ करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, हार्मफुल या फिर जो हमारे काम का नहीं, दैट इज़ नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं. एंड समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, जो यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम लोग सेपरेट करके अलग कर लेते हैं ताकि हम लोग उसको सेपरेटली यूज़ कर पाए. एग्जाम्पल्स आपका क्या क्या गिवन है देखो. फर्स्ट इज, वी यूज़ टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और pulses by hand picking method. So I don't know whether you have observed it or not. Before cooking rice, what your mother do? Your mother picks up all the stones from the rice and then she thoroughly washes the rice and then you eat it. पहले क्या होता है, स्टोन्स को निकाला जाता है राइस से बिकॉज वो अनवांटेड सब्सटेंस है, उसको हम लोग लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ भी बोल सकते हैं. हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं. ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है, इसको क्या बोला जाता है, हैंड पिकिंग मेथड. उसके बाद हम लोग हमारा राइस को खाते हैं. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट प्रोसेस में, दैट इज़ हैंड पिकिंग मेथड में क्या करते हैं, स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़, अगर एग्जांपल्स ले लाइक पीसेस ऑफ डर्ट, दैन स्टोन, हस्क फ्रॉम व्हीट, दैट इज़ अ विनोइंग, हम आगे जाके देखेंगे. दैन राइस, पल्सेस, ये सब हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते. यूज़फुल कंपोनेंट्स को अलग कर लेते एंड नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स को हम लोग अलग कर लेते. ओके. नाउ नेक्स्ट क्या है देखो. राइस और pulses are usually washed before cooking. When we add water to this, the impurities like dust and soil particles get separated. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग खाने के पहले क्या करते हैं, राइस या pulses को thoroughly वॉश करते हैं. जब हम राइस और pulses में वाटर ऐड करते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा जो इम्प्योरिटीज़ है वो ऊपर आ जाता है एंड हम उसको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं. सो आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन. व्हाट इज़ विनोइंग, वेयर इज़ इट यूज्ड. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विनोइंग क्या है वो आपको समझाना है एंड ये कहाँ पे यूज़ होता है. ओके. ना उसके पहले हम लोग आंसर पढ़ लेते हैं. विनोइंग इज़ द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर. ठीक है. हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग आगे जाकर समझेंगे. यहाँ पे जस्ट मैंने आपको शॉर्ट सा एक डायग्राम दिखाया. इट इज़ यूज टू सेपरेट हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम सीड्स ऑफ ग्रेन्स. तो विनोइंग जो आपका टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विनोइंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं. तो कंपोनेंट से हमारा मतलब है हैवियर कंपोनेंट एंड लाइटर कंपोनेंट. इसको हम लोग अलग करते विद द हेल्प ऑफ विंड और सिंपली बाय ब्लोइंग एयर. एंड ये प्रोसेस में क्या होता है, जो हस्क पार्टिकल्स है, दैट इज़ ए अनवांटेड है, छिलका जिसको हम बोलते हैं हिंदी पे, उसको हम लोग अलग कर लेते फ्रॉम द सीड्स ऑफ ग्रेन. नाउ लेट्स सी द डायग्राम, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, दिस लेडी इज़ डूइंग विनोइंग. यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ द एयर का हेल्प से हस्क क्या है, अनवांटेड है, वो दूर चला जा रहा है, लाइटर कंपोनेंट है. एंड आपको जो यूजफुल कंपोनेंट है दैट इज़ ग्रीन, वो सामने गिर जा रहा है. सो आई होप इट्स क्लियर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो. How will you separate husk or dust particles, that is dirt particles, from a given sample of pulses before cooking? हम लोग क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या बोला, हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं हस्क या फिर जो डर्ट पार्टिकल्स है, अगर एक गिवन सैम्पल आपको गिवन है पल्सेस का. ओके. नाउ ये बहुत ही सिंपल है, हमने अभी जस्ट देखा था. हस्क या फिर जो बिगर पीसेस ऑफ डर्ट पार्टिकल्स हम उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, सिंपली बाय हैंड पिकिंग मेथड. तो आप आंसर में क्या लिखोगे, husk or bigger pieces of dirt particles can be removed from a sample of pulses by hand picking. नेक्स्ट क्या है देखो, व्हाट इज़ सीविंग, वेयर इज़ इट यूज्ड. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. सीविंग, यहाँ पे जैसे आपको सीव दिख रहा होगा, इस प्रोसेस को आपको सिंपली एक्सप्लेन करना है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग कंपोनेंट्स of a mixture of different sizes. Sieving allows fine particles to pass through the holes of the sieve
while the bigger impurities remain on the sieve. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, sieving is used in flour mills to separate broken particles of grains from flour. It is also used at construction sites to separate lumps, smaller stones from the mixture of sand and cement. तो आई होप आपके सबके घर पे आपने छन्नी देखा होगा, वो क्या है, वो भी एक सेपरेशन टेक्निक है। तो सीविंग क्या प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट को फिल्टर करते हैं, जो मिक्सचर है डिफरेंट साइजेस का उसको हम लोग सिंपली सेपरेट करते हैं। ओके, तो सीविंग में क्या होता है, सबसे एडवांटेज क्या है यहाँ पे, जो फाइन पार्टिकल्स है वो होल के थ्रू में पास होके एकदम नीचे चला जाता है एंड जो आपका बिगर इम्प्योरिटीज है वो एकदम ऊपर रह जाता है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, सीविंग मेथड है। यहाँ पे जो लार्जर पार्टिकल्स है जैसे आपको दिख रहा है वो ऊपर रह गया एंड जो फाइनर पार्टिकल्स है दैट इज़ जो यूज़फुल कंपोनेंट्स है जो हमें चाहिए वो नीचे आ गया। एंड एक बहुत ही सिंपल मेथड है ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। सपोज एक मिक्सचर है उस पर सैंड एंड वाटर मिक्स है, तो आप उसको कैसे सेपरेट कर सकते हो, कौन सा सेपरेशन टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, आपको वो बताना है। तो ये एक्चुअली 3 स्टेप प्रोसीजर है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो मिक्सचर है, लीव मिक्सचर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम इन ए कंटेनर। तो सबसे पहले आपने क्या किया, कंटेनर पे जो आपका मिक्सचर है दैट इज सैंड एंड वाटर का मिक्सचर, उसको आपने एक जगह पर रख दिया बिना हिलाए। ओके, उसके बाद देखो क्या है, सैंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड इट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो आफ्टर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, सैंड धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था सैंड हैवियर होता है वाटर से, इसलिए वो धीरे धीरे जाके नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। जेंटली पोर द वाटर इन अनदर कंटेनर कॉल्ड डिकांटेशन। डिकांटेशन क्या प्रोसेस है, जैसे हमने देखा था सैंड एंड वाटर हमने सेपरेट कर लिया, सैंड धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो गया क्योंकि वो हैवियर था एंड ऊपर आपका वाटर ऑब्टेन्ड हो गया एंड इसी वाटर को हम लोग जेंटली पोर करेंगे और एक कंटेनर पे एंड इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिकांटेशन प्रोसेस। तो अगर हमें और भी प्यूरीफाई करना है हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वी मे ऑल्सो यूज़ फिल्टर पेपर टू रिमूव द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन प्रोसेस। सेडिमेंटेशन देखो आपको नीचे दिख रहा होगा, सैंड नीचे जाके सेटल डाउन हो गया एंड डिकांटेशन हमने क्या किया, ऊपर का जो वाटर है हमने सिंपली और एक कंटेनर पे पोर कर दिया। इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लावर, इफ़ येस हाउ विल यू डू इट। तो यहाँ पे एक मिक्सचर है शुगर का व्हीट फ्लावर से, क्या है कोई ऐसा सेपरेशन टेक्निक है जिससे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। Yes, through sieving we can separate sugar mixed with wheat flour। हम सीविंग के टेक्निक के हेल्प से ये दोनों कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं।